क्योंकि जिनके अंदर रिस्क फैक्टर नहीं है, लाइक जिनका पिछला मिसकैरेज नहीं था, जिनको इस हमल में प्री टर्म लेबर नहीं हुई थी, जिनके बच्चे का पानी लीक नहीं कर गया था, ठीक है, उन और जिनका प्लेसेंटा प्रीविया है, उनके अलावा आप हेल्दी एक्टिविटी को अपनाएं। हेल्दी एक्टिविटी आप कम से कम 40 से 45 मिनट की शाम में वॉक ज़रूर करें। ऐसे मत कीजिए, एहतियात से खाएं, क्वालिटी मील लें जिससे आपका एब्रप्ट वेट गेन ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं पिछले 20 साल से गायनी को प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि लोग कुछ गलतियाँ करते हैं आखिरी महीनों में जाकर, जिसकी वजह से उनका प्रेगनेंसी का आउटकम वर्स हो जाता है। तो आज सोचा मैंने कि आपको इसके बारे में बताती हूँ कि वो क्या गलतियाँ होती हैं। सबसे पहली बात जो है ना, जो पहली गलती है वो ये है कि जैसे ही प्रेगनेंसी एडवांस करती है और लोगों को क्योंकि फ्रीक्वेंटली विज़िट के लिए बुलाया जाने लगता है, क्योंकि रिकमेंडेशन इस तरह ही है हमारी कि जैसे 30+ हो जाए तो 32+ 2 वीक्स से पेशेंट्स को बुलाएं और चेक करें, क्योंकि पेशेंट थोड़ा रिलक्टेंट होते हैं और 1 मंथ और मे बी 7वें महीने के बाद आते ही 9वें महीने में कि हमारी तो प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, हमें तो कोई डॉक्टर ने बताया नहीं हुआ, तो हमें जाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन जो पेशेंट कंप्लाइंट होते हैं, यानी जो डॉक्टर जिस विज़िट पे आपको कह रहा है आने को उस पे आ रहे हैं, और जो पेशेंट नहीं कंप्लाइंट होते उनमें बड़ा फ़र्क होता है। डॉक्टर के एटीट्यूड में भी फ़र्क आ जाता है, डॉक्टर को भी पता होता है कि ये बड़ा कंसर्न्ड है बंदा, और उसके बाद ये है कि उसकी सारी चीज़ें पिक भी हो जाती हैं, जो भी उसके मसले मसाइल को चल रहे हो। तो जो 3-3 महीने के वक्फे से आते हैं, डॉक्टर को भी भूल जाते हैं और मसले भी नहीं पकड़े जाते कि क्या मसला था, क्योंकि ब्लड प्रेशर का हो जाना, शुगर का हो जाना हमल में, ग्रोथ का बच्चे की ग्रोथ के इश्यूज आ जाने, ठीक है, माँ के अंदर खून की कमी हो गई है, ये सब इश्यूज जो है ना ये 7वें महीने के बाद अराइज होते हैं और उसके बाद ही पिक होने लगते हैं, ठीक है। उससे पहले पिक करना थोड़ा मुश्किल होता है, होते भी नहीं है, ये मसले ही 3rd ट्राइमेस्टर के। तो 3rd ट्राइमेस्टर में आपने डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंगली आपने डॉक्टर के पास जाना है। आपको अपने डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। जो पेशेंट्स ट्रस्ट करते हैं वो बेनिफिशियल रहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो दूसरी गलती है वो ये है कि पेशेंट्स अपने ब्लड टेस्ट भी रिपीट नहीं कराते, यानी जो उनके ब्लड टेस्ट जो हैं, जो स्टार्ट में हुए होते हैं, वही ब्लड टेस्ट चलते रहते हैं। अब 7वें महीने में ख़ास तौर पे जाके पेशेंट की एक CBC होनी चाहिए और एक ग्रोथ स्कैन लाजमी होना चाहिए बेबी का, ठीक है, वो भी डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ताकि बच्चे का ब्लड फ्लो वगैरह देखा जा सके। अगर उसका ग्रोथ का कोई इशू लगे तो उसको प्रॉपर हैंडल किया जा सके। माँ के अगर खून की कमी आ गई है CBC के ऊपर और उसको 7वें महीने में कवर आराम से किया जा सकता है, क्योंकि उसमें जो खाने वाली दवाइयाँ उनको देख के कवर हो सकता है। 8वें महीने में पिक हो जाए तो IV आयरन वगैरह लग के वो कवर हो जाता है। लेकिन अगर 9वें महीने में जाके पिक हो कि इनके अंदर तो खून की कमी है, तो खून फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होती है। और आप सब जानते हैं कि ब्लड लगने के हैज़र्ड्स होते हैं, माइनर हैज़र्ड से लेकर मेजर कॉम्प्लिकेशन जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती हैं वो भी हो जाती हैं। तो इन सब से बचने के लिए, एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम से बचने के लिए आपने अपने ब्लड टेस्ट लाजमी कराने, ठीक है, जो भी आपका डॉक्टर आपको टेलर ऑफ करके गए। मैंने एक एग्जांपल दी है आपको CBC की, कि CBC एक जो ब्लड टेस्ट है हीमोग्लोबिन चेक करने वाला, वो लाजमी होना चाहिए। जो आपका डॉक्टर आपके लिए टेलर ऑफ करे कि आपके ये टेस्ट होने चाहिए, वो लाजमी कराएं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट पे हर डॉक्टर के पास CBC पड़ी हुई होती है कि ये लाजमी होनी है और ग्रोथ स्कैन ज़रूर होनी, ठीक है। फिर ये गलती करते हैं पेशेंट कि अपना ब्लड प्रेशर या शुगर किसी चीज़ को मैयर नहीं करते हैं। तो आपको मैं ये एडवाइस करूँगी कि आप अपने शुगर को फास्टिंग, यानी कि सुबह नाश्ते से पहले और फिर नाश्ते से 1 घंटे के बाद ज़रूर चेक करें। हफ्ते में 2 दफ़ा ये प्रैक्टिस ज़रूर करें। जिनके वालिदैन को शुगर है या जिनकी पिछली प्रेगनेंसी में उनको शुगर रही हुई है, वो तो लाजमी करें, या फिर डॉक्टर के बताए हुए टेस्ट जिसको हम OGTT या HbA1c कहते हैं, उसको ज़रूर करें।
ठीक है। जो ब्लड प्रेशर है वो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा लाजमी चेक करें, चाहे उनको कभी ज़िंदगी में ब्लड प्रेशर हुआ था या नहीं हुआ था, वो ज़रूर चेक करें। ब्लड प्रेशर आप शाम के टाइम पे चेक करें, वो अच्छा पिक हो जाता है कि अगर हामला ख़वातीन के अंदर 130 ऊपर वाला और नीचे वाला 90 इतना आए या इससे ऊपर आए तो अपने डॉक्टर को आपने फ़ौरन रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। फिर है कि जैसे ही 8वां 7वां 8वां 9वां महीना चढ़ा, प्रेगनेंसी एडवांस हुई, ख़वातीन बिल्कुल बेड रेस्ट पे चली जाती हैं। मैं इसको सख्ती से कंडेम करती हूँ, क्योंकि जिनके अंदर रिस्क फैक्टर नहीं है, लाइक जिनका पिछला मिसकैरेज नहीं था, जिनको इस हमल में प्री टर्म लेबर नहीं हुई थी, जिनके बच्चे का पानी लीक नहीं कर गया था, ठीक है, और जिनका प्लेसेंटा प्रीविया है, उनके अलावा जो नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी चल रही है, तो प्लीज़ आप हेल्दी एक्टिविटी को अपनाएं। हेल्दी एक्टिविटी आप कम से कम 40 से 45 मिनट की शाम में वॉक ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि आपके बच्चे का हेड अच्छा इंगेज हो जाएगा और आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ चले जाएंगे। नॉर्मल डिलीवरी के साथ साथ अच्छी नॉर्मल डिलीवरी की तरफ, क्योंकि इससे फिर ये होता है कि आपकी बोन्स और आपके लिगामेंट्स अडॉप्ट कर चुके होते हैं और आपके अंदर बॉडी के अंदर स्टेमिना भी होता है, तो आप कोप भी अच्छा कर जाते हैं और आपकी डिलीवरी भी स्मूथ हो जाती है, ठीक है। और 5वीं गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि अंधाधुंध खाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को मार्जिन देते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं, तो बस फिर हमने जो हमारा दिल आएगा, जो हमारे सामने आएगा हम खाएंगे। ऐसे मत कीजिए, एहतियात से खाएं, क्वालिटी मील लें जिससे आपका एब्रप्ट वेट गेन ना हो, ठीक है। ये डिफ़िकल्ट डिलीवरी करता है, बहुत वेट गेन जो हो जाता है, और उसके बाद ये है कि आपके हेल्थ हैज़र्ड्स वैसे भी इंक्रीज़ कर जाते हैं। जो ख़वातीन ज़्यादा वेट गेन कर लेती हैं वो डिलीवरी के बाद भी वज़न कम करने के लिए एफ़र्ट ज़्यादा उनको करनी पड़ती है और उनको बाद में भी शुगर और ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाते हैं। सो आपने जो खाना पीना है, ज़्यादा सारा आपने पानी पीना है, बहुत सारे फाइबर्स लेने हैं। फाइबर से मेरी मुराद फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं वो है, सैलड है, वो आपने ज़्यादा सारा लेना है। मीट आपने लेना है, आपने मिल्क लेना है, और इसके अलावा जो डायरेक्ट शुगर है वो अवॉइड करनी है, यानी नेस्ले के जूसेस नहीं आपने पीने, और आपने ये जो मीठी चीज़ें हैं डायरेक्ट शुगर वाली, इनको अवॉइड करना है। ये आपको वेट गेन कराएंगी, आपको शुगर कराएंगी, ये आपने सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना है, ठीक है। तो होपफुली आप अपनी प्रेगनेंसी में ये 5 गलतियाँ नहीं करने वाली। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, और मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना मत भूलिए। जो क्वेश्चन आप मेरे कमेंट में पूछेंगे मैं आपको आंसर करूँगी। थैंक यू।